सोचते हैं और खींच के रखते हैं अपने आप को, तो वो लकवे का शिकार हो सकते हैं। और वो जब तक उसका निज़ाम नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक वो शख्स जो है वो ठीक नहीं होता। अंदरूनी तौर पे आपने कैसे निपटना है, जब आप ज़्यादा पैदल चलेंगे और हरारत बनेगी, ये आपका जो ट्रीटमेंट करेगा उससे भी लकवा दूर हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। शक्लों का सही मानों में बरकरार रहना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इनायत है। लकवा एक ऐसी बीमारी है जिससे मुंह टेढ़ा हो जाता है और इंसान की हालत जो है वो बहुत बुरी तरह बिगड़ जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि लकवा क्या होता है, लकवा कैसे होता है और लकवे से बचाव की तरीक़ाकार क्या है। चलते हैं सर बाबर महमूद साहब के पास। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। शुएंजी टीवी का पैगाम है, सेहत है जहाँ खुशहाली है वहाँ के मौजू के साथ हाजिर हैं। और आज मौजू लाए हैं लकवा हो, फालिज हो या और कोई अटैक हो तो वो भी एक अलामत हैं, और वो अलामत होती हैं। सबसे पहले हम वजह बताएंगे कि असाब यानी ये असाब का जो लोग ज़्यादा सोचते हैं और खींच के रखते हैं अपने आप को, तो वो लकवे का शिकार हो सकते हैं, वो फालिज का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह जो लोग बहुत ज़्यादा जो है रेशे का, बलगम का शिकार होते हैं और बलगमी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं। तीसरे वो लोग जो थायराइड का, गले का, नाक के बंद होने का, यानी नाक से जो रेशा निकलना चाहता है, नज़ला जुकाम निकलना चाहता है, वो नहीं निकलता, तो वो लोग भी इसमें शिकार हो जाते हैं। और उसके बाद जो है कीड़ा जिनके गिरता है गले के अंदर और नाक के बजाय वो गले के अंदर बाहर आने की बजाय अंदर ही गिरता है, वो लोग भी इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और उसमें लकवा खिंचाव का नाम है, यानी खिंच गया एक साइड यूँ हो गई, तो उसका नाम है लकवा। और वो जब तक उसका निज़ाम नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक वो शख्स जो है वो ठीक नहीं होता। और इससे पानी की कमी से भी हो सकता है, खून की कमी से भी हो जाता है, हरारत की कमी से भी हो जाता है, सोचने से भी हो जाता है, खौफ से भी हो जाता है, जागने से भी हो जाता है, खा के सोने से भी हो जाता है, ठंडा गर्म यानी कि कोई ठंडे मौसम से एकदम गर्म में आए उससे भी हो जाता है, यानी कि सर्द इलाकों से एकदम गर्म में आ गया, गर्म इलाकों से एकदम ठंडे में चला गया, उससे भी हो जाता है। तो इस तरह आपने सोचना है कि मैं किस चीज़ का शिकार हुआ हूँ, तो वो वजह आप ढूंढ लेंगे। हम बताते हैं कि लकवे से अंदरूनी तौर पे आपने कैसे निपटना है। सबसे पहले आपने जो है वो गर्म पानी की भाप लेनी है रोज़ाना 3 टाइम। गर्म पानी की भाप से हरारत पैदा होगी और खिंचाव जो है वो नरम होगा। तेल या रेशा जो है वो जो नाक में फंसा है या चेहरे पे फंसा है या कहीं पे आया है, तो वो नरम होकर नाक के ज़रिए जब निकलेगा तो आपका चेहरा नॉर्मल होना चाहिए। दूसरा अमल है कि आपने गरारे करने हैं, गर्म पानी के गरारे हर खाने के बाद जब आप गरारे करेंगे तो आपने गले को जब ठीक करना है, और यहाँ पे पाइपलाइन ने जितनी ब्लड सर्कुलेशन की है या रेशा फंसा हुआ है तो वो नरम होगा और वो निकलेगा गले से रेशा, तो आपका लकवा जो है वो दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जब आप ज़्यादा पैदल चलेंगे और हरारत बनेगी और नाक के ज़रिए गंद निकलेगा तो आप लकवे की बीमारी से दूर हो जाएंगे। इसी तरह बादी चीज़ें आपने नहीं खानी, और खाना क्या है, आपने छोटे गोश्त की यखनी, आपने काले चनों की यखनी, आपने सिरी पाए का सालन, आपने मछली का शोरबा, इसी तरह आपने सूप पीने, लेकिन बड़ा गोश्त आपने नहीं खाना, आलू नहीं खाने, आपने शवारमे, बर्गर, आइसक्रीम, चॉकलेट, चावल, दही, लस्सी, हत्ता के दूध भी अगर पीना है तो अदरक डालकर और उसमें हल्दी डालकर आपने पीना है, यानी 10 ग्राम अदरक 1 गिलास दूध में और 1 टीस्पून हल्दी जब आप डालकर पिएंगे तो आपको लकवे की बीमारी से निजात हासिल होगी। इसी तरह आपने गर्म पानी जब भी पीना है तो गर्म करके पीना है, ताकि आपके जिस्म का निज़ाम, आपके मैदे का जो निज़ाम ख़राब हुआ है या आपके आंतों में खुश्की से ये खिंचाव हुआ है तो वो भी आपका ठीक हो जाए। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा आपने सूप पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है वो खुश रहने की कोशिश करनी है, मसरूफ़ रखना है, ताकि आपका तवाज़न जो है इस बीमारी की तरफ ना जाए। और परहेज़ लाजम है। और उसके बाद है कि आपने एक मसाज जो है
وہ کرنی ہے کہ آپ نے غبارہ جو ہے کھلانا ہے، تو اس سے بھی آپ کا یہ عمل ہو جائے گا. اور چہرے پر جب ہاتھ لگا کر آپ مالش کریں گے اس سے بھی ایک نظام اس سے ٹھیک ہوتا ہے. اسی طرح چینگم چبانے سے بھی یہ نظام جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے تو دوسری سائڈ پہ آپ ببل جو ہے چبائیں گے تو اس سے بھی یہ نظام درست ہوتا ہے. اسی طرح سر کی مالش جب آپ کریں گے اور تیل لگے گا تو اس سے بھی بلڈ سرکولیشن ہوگا، جس سے بلڈ جب آئے گا تو وہ چیزیں جو ہیں وہ پگھلیں گی بیماری کی، تو اس سے بھی نظام ٹھیک ہوگا. اسی طرح فزیو تھراپسٹ جو ہے اس کی خدمات حاصل کریں گے تو اس میں بھی وہ ایکسرسائز اور مساج کے ذریعے آپ کا جو ٹریٹمنٹ کرے گا اس سے بھی لکوہ دور ہو جاتا ہے. اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ان اشیاء کو استعمال کریں جو ماہر بتائیں. اور اس کے بعد کبوتر کا بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہم کبوتر کا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی ماہر سے پوچھ کر کبوتر کے گوشت اور کبوتر کے شوروا یا یخنی کا استعمال کریں گا تاکہ آپ کا نظام کے مطابق وہ ٹریٹمنٹ کر سکے. شکریہ. شیونزی ٹی وی پاکستان. پاکستان میں خوبصورت نام عصر حاضر کی سب سے اعلیٰ پروڈکٹ یعنی شیونزی پروڈکٹ. شیونزی فیشل 6 پیسز میں اسمال اور لارج سائز میں اویلیبل ہیں. شاندار کوالٹی اور شیونزی سکن پالشنگ 4 پیسز کے ساتھ. بلیچ کریم 500 ml اور 1000 ml کی دل اویز پیکنگ میں. میک اپ کے لیے شیونزی کی برائڈل بیسز 12 گھنٹے کا اسٹے ٹائم ہے اور ٹوٹلی واٹر پروف ہے. اس میں ہمارے پاس لکوڈ میں 5 کلر ہیں، 5 کلر منرل میں، 3 کلر لوز پاؤڈر اور 3 کلر گولڈن میں ایکسٹرا شائن کے لیے. 100% گارنٹی، بہت ہی مناسب قیمت، فری ہوم ڈیلیوری. ایسا شاندار رزلٹ جو آپ کے بزنس کو 4 چاند لگا دے. رابطہ شیونزی کاسمیٹکس، لاہور.